नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत के इस अध्याय पर चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। आप सब साथ में कहिए। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाईन अति नीचोचतः कर हान मुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुर। हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने पहले अध्याय पर चर्चा समाप्त की थी कि किस तरह अंत में हम लोग देखते हैं कि कंस ने फिर से बंदी बना लिया वसुदेव और देवकी को और फिर अत्याचार करना प्रारंभ किया। तो इस अध्याय में यहाँ पहले 5 श्लोकों में इस अध्याय के कंस के अत्याचारों का ही वर्णन है कि किस प्रकार कंस अत्याचार करते हैं अन्य असुरों के साथ मिलकर। फिर 6ठे श्लोक से आगे वर्णन किया गया है 15वें श्लोक तक कि कैसे योग माया को श्री कृष्ण आदेश देते हैं कि आपको ब्रज में जाना चाहिए। संकर्षण अर्थात जो बलराम जी हैं उनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करना है। और फिर 16वें से जो श्लोक हमने अभी पढ़ा तो 16वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक वर्णन है कि जब भगवान देवकी के हृदय में वसुदेव के देवकी के हृदय में आते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है और फिर कंस किस तरह से उसकी प्रतिक्रिया होती है, ये 24वें श्लोक तक बताया है। फिर 25वें श्लोक से लेकर अंतिम अर्थात 42वें श्लोक तक देवताओं की प्रार्थनाएं हैं जिन्हें गर्भ स्तुति कहा जाता है। वो प्रार्थनाएं जो देवताओं ने भगवान जब गर्भ में थे तो अर्पण की तो उसको गर्भ स्तुति कहते हैं। तो ऐसे ये पूरा अध्याय बना हुआ है 42 श्लोकों का। 4 भाग प्रमुखता हैं। तो पहले वर्णन आता है कि किस तरह कंस ने अत्याचार करना प्रारंभ किया और अकेले नहीं, ऐसे ऐसे आसुरी राजाओं जैसे जरासंध इत्यादि उनसे मिलकर और जो अन्य असुर थे जैसे बकासुर अघासुर इत्यादि, तो इन सब के साथ मिलकर उसने बहुत अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। हर तरफ अत्याचार कर रहा था।
प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में कि भगवान ने ये भौतिक जगत किस लिए बनाया है। उन्होंने ये जगत इसलिए बनाया ताकि जीवों को एक अवसर मिल सके भगवान के धाम वापस जाने के लिए। एक ही उद्देश्य है इस भौतिक जगत का। लेकिन जब इस जगत के राजा नेता इस मार्ग में बाधा बनते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कंस इत्यादि राजा वो बाधा कर रहे हैं, तो जब राजा इसमें बाधा लाते हैं तो उस समय फिर समाज में उत्पात होता है। तो इसीलिए वे उसको रोक देते हैं, जैसे यहाँ पर कंस इत्यादि रोक रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि अंततः इन सारे असुरों का नाश होता है और भगवान के भक्तों की विजय होती है। अर्थात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब हमें जीवन में कष्ट हों, भक्ति करने में बाधाएं आएँ, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या ये ऐसे ही चलेगा, ये थोड़े समय के लिए होता है। ऐसे लगता है कि असुर बड़े शक्तिशाली हो गए और वे बिल्कुल इस समय भक्ति करने नहीं देंगे, जैसे कंस कह रहे हैं। लेकिन अंततः हमें ये जानना चाहिए कि विजय केवल भगवान के भक्तों की ही होती है। तो ऐसे कंस बड़ा अत्याचार कर रहा है, तो उसके अत्याचार से डरकर जितने भी भक्त थे उन्होंने अलग अलग राज्यों की शरण ले ली। कोई कुरु राज्य में गए, कोई पांचाल राज्य में गए, अलग अलग राज्य में चले गए ताकि उनको वहाँ संरक्षण मिल सके। अक्रूर जी जैसे भक्त, कुछ भक्त कंस के साथ ही रहे, वे गए नहीं। तो क्यों नहीं गए अक्रूर जी इत्यादि? अक्रूर जी इसलिए नहीं गए क्योंकि वो कृष्ण की लीलाओं को देखना चाहते थे। वो जानते थे कि भले हमें कंस का साथ देना है, कंस की आज्ञा का पालन करना है, लेकिन आगे चलकर हम कंस के कारागृह में कृष्ण को प्रकट होते भी तो देख सकेंगे। कंस के कारण हम कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर सकेंगे, इसलिए वो उनके साथ बने रहे। दूसरा कारण ये भी था कि उन्होंने सोचा कि कंस ये 6 पुत्रों को मारेगा, और ये पहले से पता था कि कालनेमी के रूप, कालनेमी है ये आया है और 6 पुत्रों को मारने वाला है और उनका उद्धार होगा। तो भक्त उसको भी देखना चाहते थे कि कैसे वो 6 पुत्र वापस अपने स्थान में चले जाते हैं। तो इस तरह से वे लोग यहाँ पर रुककर भगवान के लीलाओं को देखना चाहते थे। विशेष करके अक्रूर जी जैसे भक्त, क्योंकि आगे चलकर उनको कृष्ण को लेकर आना था, गोकुल से या वृंदावन से उनको लाना था मथुरा, तो इसीलिए वे वहीं पर रुके रहे। तो जब ऐसा हुआ और कंस के अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो अब भगवान के प्रकट होने का समय आना है। तो भगवान ने उस समय आदेश दिया योग माया को। ये वो समय था जब देवकी के 6 पुत्रों को कंस मार चुका था। 6 पुत्र हुए थे देवकी के, एक के बाद एक, और कंस ने उनको मार दिया था। तो ये जो देवकी के पुत्र हैं, विशेष करके हम लोग जो चर्चा करते हैं, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये मरीचि के 6 पुत्र थे जिनको मारा। प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि मरीचि ये मन का प्रतिनिधित्व करता है और देवकी ये भक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, और कंस ये भौतिक भय का प्रतिनिधित्व करता है। तो देवकी हमेशा भयभीत रहती थी, क्योंकि जब भी संतान होने वाली है मार देगा। और देवकी को भक्ति क्यों कहा गया? क्योंकि उनके ही गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान भक्ति के गर्भ से प्रकट होते हैं। तो इसीलिए भक्ति का प्रतिनिधित्व देवकी करती हैं। और फिर प्रभुपाद समझाते हैं कि एक भक्त को भौतिक संग से बड़ा भयभीत रहना चाहिए। भौतिक संग का कभी
इच्छा नहीं करनी चाहिए, बड़ा भयभीत रहना चाहिए भौतिक संग से, ताकि जो भक्ति है, भगवान है, वो प्रकट हो सके। और कैसे प्रकट होंगे? जब मरीचि के अर्थात मन के 6 पुत्र मारे जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य इत्यादि। तो ये जब मारे जाते हैं तभी भक्ति प्रकट होती है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भक्तों को प्रभुपाद कहते हैं भौतिक संग से घबराना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और उनमें से एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है असत संग त्याग। महाप्रभु से जब भक्तों ने प्रश्न किया कि वैष्णव का आचरण क्या होना चाहिए, तो महाप्रभु ने कहा असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। वैष्णवों का आचरण क्या है कि वो असत संग को त्यागें, तब यही वैष्णव आचार कहलाता है या आचरण कहलाता है। तो इसीलिए भक्तों को ऐसे सब संगों से बचने का प्रयास करना चाहिए जहां हमारी भक्ति का नाश होता है। जानबूझकर अपने आप को ऐसे स्थान में नहीं डालना चाहिए जहां भौतिक संग प्रभावी हो जाए, माया प्रभावी हो जाए और हम कृष्ण को भूलने के मार्ग पर चल पड़े। तो इसीलिए डरना चाहिए हमें ऐसे भौतिक संग से कि कितनी दूर रह सकें उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा निकट जाएंगे उतना कृष्ण हमसे दूर चले जाएंगे। तो हर भक्त को ये भय होना चाहिए कि हम भगवान के भक्तों का संग करें, लेकिन भौतिक संग से जितना बच सकें हम बचें। भौतिक संग ये हमारे लिए भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है, इसीलिए संग को त्यागना चाहिए। तो ऐसे जब 6 पुत्रों को मार चुका कंस, और अब 7वां पुत्र गर्भ में था देवकी के, और उस समय भगवान ने ये आदेश दिया, भगवान ने योग माया को आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हे योग माया गच्छ देवीं ब्रजम भद्रे, कि हे देवी ब्रज में जाओ। तो वहाँ जाओ और क्या करो? जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताई की जय। तो उन्होंने योग माया को आदेश दिया कि आप जाइए और देवकी के गर्भ में इस समय बलराम जी हैं, और उनको आप रोहिणी जो इस समय कंस के भय से नंद महाराज के पास वहाँ पर रह रही हैं, तो आप वहाँ जाइए और उनको उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए। तो ये कैसे करिए? प्रभुपाद समझाते कैसे कर सकते हैं। भगवान ने शक्ति प्रदान की, क्योंकि ये तो बहुत कठिन काम है कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित कर देना। हमारा मेडिकल इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है, लेकिन आज भी वो ये नहीं कर पाता है कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित कर दें। प्रयास कर रहे हैं वो लोग, आजकल वो कुछ करते हैं कि बाहर कुछ करके फिर गर्भ में स्थापित करते हैं, लेकिन बच्चा जो पहले से गर्भ में स्थानांतरित करना अभी तक हमारे मेडिकल विज्ञान ने सीखा नहीं है। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारा कितना विज्ञान आगे बढ़ा हुआ था कि आराम से एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित हो रहे हैं भगवान की कृपा से। तो भगवान ने यह आदेश दिया कि जाओ और इसको करो, और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा भगवान ने कि जब आप ये जाओगे करोगे तो जगत में आपको कई नामों से जाना जाएगा। तो कई अलग अलग नाम दिए। तो यहाँ हम लोग बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं कि भगवान की लीला हो रही है, उसमें ब्रह्मा जी अपना भाग कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हो रहे हैं। बलराम जी अपना भाग दे रहे हैं। बलराम जी गर्भ में गए। क्यों गए? क्योंकि पहले 6 असुर पुत्र आ चुके थे, तो अब थोड़ा उसको साफ़ सफाई करना था, उसको तैयार करना था भगवान के आने के लिए। इसीलिए गए बलराम जी कि पहले भगवान के आने के पहले मैं सारी तैयारियां कर लूं। तो बलराम जी भी आ गए। और हम लोग देखते हैं यहाँ शक्ति, भगवान की जो शक्ति है वो भी कार्य कर रही है, भगवान की लीला में सहायता कर रही है। इसीलिए कहा जाता है
कि जब स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं तो सभी जीव तत्व अर्थात ब्रह्मा जी जीव तत्व में आते हैं, विष्णु तत्व बलराम जी और शक्ति तत्व योग माया, ये सब भगवान की लीला में सहायता करते हैं या ये सब भगवान के साथ आते हैं। जितने भी अवतार हैं वो सब भगवान के साथ आते हैं। तो जीव तत्व, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व ये सब सहायता करते हैं। हम लोग इनके बारे में सुन चुके हैं, इन तत्वों के बारे में। जीव, विष्णु तत्व, शंभु तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं, जीव हैं, शक्ति तत्व हैं और फिर कृष्ण हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये थोड़ा दरवाज़ा बंद करना, आवाज़ आ रही है उधर से। पीछे का भी बंद कीजिए। तो बोलो पीछे का भी बंद करके। तो इस तरह ये सभी भगवान की लीला में सहायता करते हैं। तो श्री कृष्ण ने आदेश दिया और उन्होंने कहा कि आप अलग अलग नामों से जानी जाएंगी। दुर्गा, चंडी, काली, वैष्णवी, भद्रा, विजया, कुमारी, ऐसे कई नाम उन्होंने कहा है कि आप इन सारे नामों से जानी जाएंगी। और जो भौतिक जगत में भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण साधारण लोग हैं वो आपकी पूजा बलि देकर करेंगे, भगवान ये कहते हैं। तो क्यों देंगे? क्योंकि उनके हृदय में भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं, इसीलिए वो इन चीज़ों को करेंगे। तो देखिए, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते हम ऐसे कार्यों में पड़े रहते हैं। बहुत सारे कार्य होते हैं हमारे लिए। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम। तो श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, परीक्षित महाराज को कहा कि लोगों को सुनने के लिए बहुत कुछ है। जगत में हम लोग देखते हैं, अखबार इतने चल रहे हैं, इंटरनेट, ये वो, तो लोगों को देखने के लिए सुनने के लिए बहुत कुछ है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम। लेकिन उसके द्वारा वो आत्मतत्व अपने आप को, अपनी स्थिति को नहीं जान पाते, इसीलिए इस जगत में पड़े रहते हैं। तो देवी के ये कहा गया कि आपको अलग अलग नामों से जाना जाएगा। तो ये अलग अलग नाम प्रसिद्ध हैं अलग अलग स्थानों में। जैसे वाराणसी में इनको दुर्गा के नाम से जाना जाता है, अवंती में ये महाकाली के नाम से जानी जाती हैं, कोल्हापुर में ये महालक्ष्मी के नाम से जानी जाती हैं। उन्हीं महालक्ष्मी का विस्तार बम्बई में मुंबा देवी जो वहाँ पर हैं उनके रूप में मिलता है, या महालक्ष्मी मंदिर वहाँ भी है तो वहाँ पर मिलता है। तो ऐसे अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से ये जानी जाती हैं। उड़ीसा में इनका नाम विजया है, विजया नाम से जानी जाती हैं। और इनके बड़े महत्वपूर्ण अर्थ भी हैं। दुर्गा का अर्थ होता है वो शक्ति भगवान की जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है या इसको पार करना बड़ा कठिन है। मम माया दुरत्यया भगवान कहते हैं, तो उसको दुर्गा कहते हैं। और वैष्णवी एक नाम है उनका। तो वैष्णवी क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु की शक्ति हैं। विजया क्यों कहते हैं? कि बहुत शक्तिशाली हैं और उनको कोई परास्त नहीं कर सकता, इसीलिए विजया कहलाती हैं। तो ऐसे कई अलग अलग उनके नाम हैं। भद्रा भी उनका एक नाम है। भद्रा का अर्थ है वो जो सब कुछ शुभ करती हैं। तो ऐसे वो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। तो भगवान ने आदेश दिया कि आप जाओ और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। ये जो बलराम जी हैं, भगवान कहते हैं ये अलग अलग नामों से जाने जाएंगे। संकर्षण, राम और बलभद्र, इन नामों से जाने जाएंगे। तो संकर्षण का अर्थ क्या होता है? जिसको आकृष्ट किया गया, खींचा गया। या दूसरा अर्थ ये भी है संकर्षण का कि जो दो परिवारों को एक साथ मिलाएंगे उन्हें संकर्षण कहते हैं। और राम, क्योंकि
ये सारे गोकुल के लोगों को आनंद देने वाले हैं, इसीलिए राम कहलाते हैं। राम शब्द महामंत्र में आता है। हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये राम शब्द महामंत्र में आता है। तो कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये किसके लिए है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये राम शब्द भगवान राम के लिए भी हो सकता है, राम शब्द बलराम जी के लिए भी हो सकता है, और ये राम शब्द श्री कृष्ण के लिए भी हो सकता है, वो श्री कृष्ण जो आत्मा राम है। तो फिर लोगों के मन में आता है फिर ये हरे, तो हम लोग कहते हैं श्रीमती राधा रानी के लिए है, तो फिर अलग अलग कैसे। तो जब ये रामचंद्र जी के लिए संबोधित होता है तो वो हरा वहाँ पर श्रीमती सीता देवी हो जाती हैं। जब बलराम जी के लिए होता है तो फिर कौन होती हैं? हाँ, बलराम जी की पत्नी का नाम क्या है? रेवती। और फिर जब श्री कृष्ण के लिए होता है राधा रानी। तो इसीलिए जो महामंत्र में राम है ये प्रभुपाद समझाते हैं संबोधित कर सकते हैं। तो बलराम जी को भी राम कहा जाता है। और एक नाम है बलभद्र। बलभद्र मतलब जिनके अंदर बड़ा बल है, बड़ी शक्ति है। और क्यों शक्ति है, किस चीज़ की शक्ति है बलराम जी में? बलराम जी को सारी शक्ति कृष्ण से प्राप्त है, कृष्ण के ही विस्तार हैं, लेकिन बलराम जी में ज्ञान की शक्ति है। वो हम सब के लिए आदि गुरु हैं और वो हमें वो ज्ञान दे सकते हैं जिससे श्री कृष्ण को हम प्राप्त कर सकें। तो जैसे बलराम जी हम लोग देखते हैं क्या बल देते हैं हमें, जो ज्ञान है कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान, ये एक तलवार की तरह है जो हमारे हृदय में गांठों को, ग्रंथियों को काटता है। छिंदन्ति को विदस्तस्य को न कुर्यात कथारतिम, काटता है इन गांठों को। लेकिन उस तलवार को उठाने की शक्ति बलराम जी देते हैं। प्रभुपाद ने इसको एक बार वृंदावन में समझाया था। तो तलवार को उठाने की शक्ति बलराम जी दे रहे हैं। तो हमें भक्ति करने की ज्ञान बलराम जी देते हैं, आदि गुरु कहलाते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि ये अलग अलग नामों से जाने जाएंगे, संकर्षण, राम और बलभद्र, इन नामों से वो जाने जाएंगे। तो फिर उनका आदेश प्राप्त करके योग माया ने ये कार्य किया। तो कैसे हुआ ये कार्य? ये ऐसे हुआ कि देवकी को लगा कि उसका जो गर्भ है वो गिर गया, और सब ने देखा, सब लोग बड़े दुखी हो गए। वहाँ वर्णन है कि जब देवकी का गर्भ गिर गया तो सारे लोग दुखी हुए, कंस भी दुखी हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है, वहाँ लिखते कंस भी दुखी हो गया कि अरे अरे ये क्या हो गया। मतलब देखिए उस समय पे कितना दुख की बात थी। कंस भी दुखी हो गया कि शायद लगता है कुछ खा लिया होगा या कुछ हो गया होगा, उससे फिर ये गर्भ गिर गया है। तो सारे लोग दुखी थे। कुछ लोगों ने दुख इस बात पे भी प्रकट किया उस राज्य के कि अरे अरे कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया कि अब बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा है। पहले तो बाहर आकर कंस मार देता है, इसलिए वो बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा लगता, इतने डर से वो वहीं मर गया। तो ऐसे कई बातें हुई, लेकिन हुआ ये था कि योग माया ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया। तो कैसे हुआ? ये रात्रि का समय था, रोहिणी देवी सो रही थीं और उन्हें स्वप्न में लगा कि उनका, वो भी गर्भवती थी। एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि वसुदेव जी तो यहाँ रह रहे थे और रोहिणी थी नंद महाराज के, वो गर्भवती कैसे हो गई, उनके संतान कैसे हो गया? तो जब वो गई थी नंद महाराज के, वो तभी गर्भवती थी। तो वो गर्भवती थी तो उनको लगा, स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनका गर्भ गिर गया। इधर देवकी का गिरा, लेकिन उनको लगा उनका गिर गया। वो उठ गई रोहिणी देवी और उन्होंने देखा कि सही में ये हो गया, तो बड़ी दुखी हो गई कि उनका गर्भ गिर गया है। लेकिन फिर योग माया ने उनसे कहा कि देवी आप घबराइए नहीं, मैं बलराम जी को आपके गर्भ में स्थानांतरित कर रही हूँ। और फिर उनको लगा कि नहीं, गर्भ अभी है। तो अर्थात जो बालक वहाँ था
रोहिणी के गर्भ में, उसको हटाकर इनको स्थानांतरित किया गया। हमने प्रयास किया ढूंढने का कि उस बालक का क्या हुआ, लेकिन अभी तक मिला नहीं। रोहिणी के गर्भ में जो बालक था उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया, कौन था वो बालक, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर उसकी चर्चा नहीं करते ना। बलराम जी ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन कोई तो पहले से था ना गर्भ में, तो वो कहाँ गया। तो खैर उसको ढूंढ रहे हैं, थोड़ा समय में मिल जाएंगे तो हम बता देंगे आपको। तो रोहिणी के गर्भ में फिर ऐसे बलराम जी को स्थानांतरित कर दिया, और अब माता देवकी के गर्भ में भगवान को आना था। तो जब ये स्थानांतरण हो गया तो उसके बाद वर्णन है, जैसे हम लोगों ने ये श्लोक पढ़ा था, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। वसुदेव जी के मन में वो प्रकट हुए। सबसे पहले भगवान, सीधे देवकी के नहीं, वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए। तो वसुदेव जी के मन में क्यों प्रकट हुए, एक आचार्य ने बहुत सुंदर टिप्पणी की है, अलग अलग स्थान पे अलग अलग आचार्य की, क्यों मन में प्रकट हुए। तो कहते हैं कि मन में इसलिए प्रकट हुए क्योंकि मन को गोपाल कहा जाता है। गो यानी इंद्रियां और पाल यानी जो उसका पालन करते हैं, तो मन भी गोपाल कहलाता है। तो कृष्ण ने सोचा कि मैं जाकर गोपाल बनने वाला हूँ, गोपाल की लीला करने वाला हूँ, तो थोड़ा इस गोपाल को भी देख लेता हूँ, तो इसलिए मन में आ गए। दूसरा कारण वो मन में आए क्योंकि भगवान देखना चाहते थे कि मन जीवों का कितना शक्तिशाली होता है कि मुझसे दूर ले जाता है जीवों को, तो देखना चाहता हूँ कि कैसा मन है, तो इसलिए भी मन में आ गए वसुदेव जी के। तो वसुदेव जी के मन में आए और फिर उनके मन से, जब वसुदेव जी के मन में आए तो वर्णन किया गया कि वसुदेव जी इतने शक्तिशाली हो गए कि कंस के लिए भी वो, अब ऐसा नहीं था कि कंस उनको कुछ कर सके, निर्भय हो गए, शक्तिशाली हो गए, बहुत शक्ति हो गई। वर्णन ऐसा है कि जब भगवान आए तो उनकी कांति, वसुदेव जी की कांति इतनी बढ़ गई कि कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। तो भगवान वसुदेव जी के हृदय में विराजमान हुए और फिर वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। ये दीक्षा की विधि है। तो दीक्षा की विधि क्या है, गुरु के हृदय से भगवान शिष्य के हृदय में स्थानांतरित होते हैं। इसीलिए दीक्षा को हमें बहुत सस्ता नहीं समझना चाहिए। दीक्षा बड़ा गंभीर विषय है, एक बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दीक्षा का अर्थ क्या है, जैसे वसुदेव जी ने कृष्ण को स्थानांतरित किया, ऐसे ही गुरु दीक्षा के माध्यम से शिष्य के हृदय में दिव्य ज्ञान के रूप में कृष्ण को स्थानांतरित करते हैं। और इसीलिए ये दीक्षा को बड़ा गंभीरता से हमें लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जब देवकी को कृष्ण की प्राप्ति हुई हृदय में, मन में, तो वर्णन है कि देवकी और सुंदर हो गई, वैसे ही सुंदर थी, उनका सौंदर्य बहुत बढ़ गया, तेज बहुत बढ़ गया उनका। तो जब भक्त को दीक्षा मिल जाती है तो भक्त का सच्चा सौंदर्य बढ़ जाता है। सौंदर्य बढ़ना मतलब बाहरी रूप से नहीं, उसको गुणों का सौंदर्य बढ़ना चाहिए, आंतरिक सौंदर्य बढ़ जाना चाहिए, आध्यात्मिक सौंदर्य बढ़ जाना चाहिए। ये दीक्षा है। तो दीक्षा के द्वारा भक्त का सौंदर्य बढ़ जाता है, जैसे देवकी का सौंदर्य बढ़ गया। और दूसरी चीज़ दीक्षा के द्वारा होती है कि दीक्षा वो पद्धति है जिसके द्वारा कृष्ण की उपस्थिति को देखा जा सकता है, कृष्ण की उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है हृदय में। ये दीक्षा की पद्धति है, जैसे देवकी ने कृष्ण की उपस्थिति को अनुभव किया। तो इसीलिए ये दीक्षा की पद्धति बड़ी महत्वपूर्ण पद्धति है, बहुत सस्ता नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना दीक्षा की गंभीरता को जाने कोई भक्त दीक्षा ले लेते हैं, इसलिए कि हम कोई वरिष्ठ हो जाएंगे, इसलिए कि हमें किसी व्यक्ति ने कह दिया, इसलिए कि बाकी सब ले रहे हैं मुझे भी लेना है। नहीं,
दीक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। दीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे आचार्यों ने समझाया है कि वो कांसे को सोने में बदल देती है। तो हमें दीक्षा के द्वारा अपने आप को इन गुणों में स्थित करना है। सबसे पहली चीज़, हमें दीक्षा के द्वारा सुंदरता प्राप्त करनी है, आध्यात्मिक सुंदरता। दूसरी चीज़, दीक्षा के द्वारा भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। अगर दीक्षा में गंभीरता है तो हमें उसको ध्यान रखना चाहिए। ये भगवान तक जाने का बड़ा सरल मार्ग है। तो ऐसे भगवान आए, और जब देवकी के हृदय में आए तो देवकी बहुत प्रसन्न हो गई। वो स्त्री जिसके 6 पुत्रों को मारा जा चुका था, उसके सामने 7वें का पता नहीं कहाँ गए, और पति और वो दोनों इस समय बंधे हुए हैं, बंधन में हैं, कारागृह में हैं, वो देवकी प्रसन्न हो गई। ये भगवान के आने का सूचक है। जहाँ भी भगवान होते हैं वहाँ न तो अंधकार होता है और ना ही दुख या कष्ट होता है। कृष्ण सूर्य सम माया र अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया र अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान हैं। तो जब कृष्ण आते हैं हृदय में तो प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद होता है। तो देवकी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसको देखकर कंस जान गया, मैं प्राण हरो हरि, मेरे प्राण हरने वाला हरि आ चुका है। कंस भी जान गया उसको देखकर। तो क्यों देवकी कैसे थी? वर्णन किया गया कि देवकी ऐसे थी कि मानो जैसे अग्नि होती है, उसको किसी से ढक कर रखा हो, क्योंकि जेल में थी तो अग्नि को ढक कर रख दिया हो। या फिर उदाहरण दिया गया है कि ज्ञान हो लेकिन उसका वितरण नहीं किया गया हो। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, प्रभुपाद बहुत सुंदर बात समझाते तात्पर्य में कि ज्ञान का वितरण जब नहीं होता है तो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। तो वो कहते हैं कि इसी प्रकार भारत में जो भगवत गीता का ज्ञान था वो प्रचार नहीं हो रहा था, उसको ऐसे ही रख दिया गया था, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु आए ताकि इस ग्रंथ का प्रचार हो सके। जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है न तारा ऐ देश। तो चैतन्य महाप्रभु इस कारण से आए कि इसको प्रचार कर सकें, महाप्रभु को आना पड़ा। तो भगवत गीता का प्रचार हुआ, और जब तक गीता के ज्ञान को दबा कर रखा गया, जैसे कंस है वो कृष्ण को दबा कर बंद करके रखना चाहता था, तो उससे क्या हुआ? अंत में कंस का जितना ऐश्वर्य था, जितनी शक्ति थी, जितना बल, सब चला गया। इसी तरह क्योंकि भारत के नेताओं ने भगवत गीता के ज्ञान को दबा कर रखा था, इसीलिए आज हम देखते हैं कि हमारे ही देश में हमारी सभ्यता, हमारी आध्यात्मिकता वो लुप्त होती जा रही है। जो भारत का ऐश्वर्य था, जैसे कंस ने ऐश्वर्य को खोया, ऐसे ही भारत ने अपने ऐश्वर्य को खो दिया, क्योंकि भगवत गीता के ज्ञान को दिया नहीं उन्होंने दुनिया को। लेकिन अब श्रील प्रभुपाद की कृपा से वही भगवत गीता का ज्ञान सारी दुनिया में वितरित हो रहा है। और ये एक कारण है कि अब जो थोड़ा बहुत सभ्यता को हम लोग देख रहे हैं, भक्ति को हम लोग देख रहे हैं, ये इस कारण से है क्योंकि भगवत गीता का प्रचार हो रहा है। अन्यथा अब तक अगर ये प्रचार नहीं होता तो अब तक बहुत नाश हो चुका होता हमारी सभ्यता का, हमारे भक्ति के वातावरण का। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो ज्ञान मिले उसको हम प्रचार करें। एक भक्त को एक वृक्ष की तरह होना चाहिए। वृक्ष जब उसमें बीज आता है तो वृक्ष पहले अपनी जड़ों को मजबूत करता है, फिर ऊपर निकलता है, तना बनता है, तना सीधे ऊपर जाता है और फिर फैलता है वृक्ष, और अंत में जो भी उसके नीचे आता है उसको छांव प्रदान करता है। ऐसे ही भक्त का जीवन होना चाहिए। सबसे पहले श्रवण और कीर्तन के द्वारा अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए। उसके बाद फिर जैसे सीधा तना निकलता है तो उसको भक्ति में अग्रसर होना चाहिए।
उस श्रवण कीर्तन के द्वारा अपनी चेतना को सीधे ऊपर उठाना चाहिए और फिर वो फैलता है। अर्थात जब चेतना ऊंची हो जाए तो फिर कृष्ण भक्ति का ज्ञान विस्तरित होता है और उस ज्ञान के अधीन रहकर उसको अन्यों को शरण देनी चाहिए, ये ज्ञान अन्यों को बांटना चाहिए। तो ये मार्ग है। तो ऐसे जब भारत में ये सभ्यता का नाश हुआ, इसका कारण ये था कि जो सही ज्ञान था उसको बांटा नहीं गया। तो अब देवकी कंस के कारागृह में है, बड़ी प्रसन्न है, उसका तेज बढ़ गया है। तो कंस ने सोचा कि लगता है इस बार अब देवकी को मार देता हूँ मैं, क्योंकि अब आ गया है बालक। पहले तो मैंने सोचा था विवाह के समय, तब तो वसुदेव ने रोक दिया। अब मैंने इतने पुत्रों को मार दिया, वो सब नहीं थे विष्णु, ये लगता है विष्णु हैं, तो मुझे देवकी को मार देना चाहिए। कंस ने विचार किया, लेकिन फिर उसके मन में विचार आया कि नहीं, कैसे मैं मार सकता हूँ? एक स्त्री है देवकी और इस समय गर्भवती है, इस समय तो मारना, ये इससे मेरी जितनी भी प्रतिष्ठा है उस पर धब्बा लग जाएगा। कंस सोच रहा है, कंस की भी प्रतिष्ठा थी, तो कंस कहता है कि मेरी प्रतिष्ठा पर सोचता है मेरा धब्बा लग जाएगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तो मुझे अभी मारना नहीं चाहिए इस समय। और इतना ही नहीं, मेरी प्रतिष्ठा पे तो धब्बा लगेगा ही और अंततः मुझे नरक में जाना पड़ेगा ऐसा कार्य करने के लिए, अगर मैं इसका वध कर देता हूँ इस समय। तो उसने सोचा कि अभी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए उस समय के असुर भी शास्त्र का पालन करते थे, तो इसीलिए उसने कहा अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करें, अब इसके गर्भ में तो ये आ गए हैं। उसने कहा मैं इंतज़ार करता हूँ, इंतज़ार करूँगा जब ये जन्म लेगा, इसको जन्म लेते ही मार दूँगा। और उस दिन से कंस पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो गया, क्योंकि सदैव कृष्ण का वो स्मरण करता था भय से। इतना भयभीत हो गया, इतना भयभीत, क्योंकि उसको पता था मेरी मृत्यु सामने है, तो कितना भय होगा। तो वो एकदम डर रहा था कि अरे मृत्यु सामने है, बस कब आएगा कब आएगा कब आएगा, हर रोज यही चिंतन करता था। तो उस दिन से वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुआ और जिसके कारण आगे चलकर कृष्ण ने उनका उद्धार किया। तो ऐसे उस समय कंस ने फिर देवकी को मारना का विचार त्याग दिया और इंतज़ार करने लगा। और अब जब देवकी के गर्भ में भगवान हैं, तो उस समय देवताओं ने आकर स्तुति की। सभी देवता आए, ब्रह्मा जी इत्यादि सब आए और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की श्री कृष्ण को, जो इस समय देवकी के गर्भ में थे। तो इन प्रार्थनाओं पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? यस प्रभु। साधारणतः मन और हृदय एक ही माना जाता है। बोलने के इसमें हम मन हृदय करते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखने चाहें तो दो चीज़ें हैं, एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। तो मन या हृदय इसको कहा, जैसे यहाँ पर जो होता है जिसको स्थूल रूप में हम देख सकते हैं उसको हृदय कहा जाता है साधारणतः, या हार्ट कहते हैं, दिल। तो वो एक स्थूल शरीर का हिस्सा है, मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तो मन कहाँ रहता है ये नहीं पता, हृदय कहाँ है वो पता है। तो मन कहाँ है, आप में से कोई जानते हैं कि मन कहाँ है, शरीर के कौन से हिस्से में है? हृदय में ही है, पक्का? तो मन ये कहना चाहिए कि सॉफ्टवेयर जैसा है ना, जो हृदय को चलाता है। तो इसीलिए मन और हृदय कभी कभी कई स्थानों पर लिखने में भी
उनको एक कहा जाता है, जो वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए, वसुदेव के मन में। तो दोनों को कहने का आशय एक ही है, लेकिन अगर हाँ हम लोग उसको टेक्निकली देखने जाएं तो एक स्थूल शरीर का हिस्सा है और एक सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। ठीक है, हाँ जी। आत्मा मन से भी ज़्यादा सूक्ष्म है। यस। और इसी केस में हृदय में भी, अगर आत्मा भी हृदय में ही होती है तो इसका उससे भी कोई रिलेशन है या नहीं? आत्मा हृदय के क्षेत्र में रहती है, क्योंकि हृदय ये सारे शरीर का पावर हाउस है। जैसे कहते हैं ना कि हृदय बंद हो गया तो सब बंद हो जाता है। बाकी आपके जैसे किडनी फेल हो जाए आदमी चलता रहता है, कोई ऐसा नहीं होता। बाकी अन्य ऑर्गन खराब हो जाए, पैनक्रियास खराब हो जाए, ठीक है। हृदय बंद हो जाए, कभी कभी व्यक्ति का ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है लेकिन व्यक्ति जीवित रहता है। ऐसा भी देखा गया है कि उसका ब्रेन बंद कर देता है काम करना लेकिन व्यक्ति जीवित रहता है। लेकिन हृदय जब बंद हो जाता है, हार्ट अटैक या जो भी है, तो फिर वो मृत कहलाता है। तो क्योंकि हृदय पावर हाउस है तो इसलिए यहाँ पर आत्मा का वास है। लेकिन आत्मा हृदय में रहती है ये भी नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा हृदय में रहती तो हार्ट ट्रांसप्लांट के समय एक आत्मा दूसरे में चली जाती। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है ना, तो एक का हृदय निकाल के दूसरे के हृदय में डालते हैं, तो फिर क्या इसकी आत्मा उसमें चली जाती है? नहीं, क्योंकि आत्मा स्थूल या सूक्ष्म शरीर का हिस्सा नहीं है। आत्मा आध्यात्मिक है, तो उसको ऐसे ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। स्थूल चीज़ों को कर सकते हैं, आप किडनी को कर सकते हो, आप हृदय को कर सकते हो, लेकिन आप आत्मा को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो आत्मा भी रहती है हृदय के क्षेत्र में। सूक्ष्म शरीर से जैसे मन भी वहीं पर कहा जाता है, इतना ऐसा उसका कोई संबंध नहीं है। स्थापित यही है क्योंकि ये स्टोर हाउस है, तो इसलिए यहाँ आत्मा का वास कहा जाता है। वैसे आयुर्वेद के कुछ ग्रंथों में आत्मा का वास यहाँ भी कहा गया है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आचार्यों ने समझाया कि आत्मा का वास हृदय के स्थान पर है। तो क्योंकि आध्यात्मिक है आत्मा, तो किसी स्थूल चीज़ पर रह नहीं सकती। जैसे ये है, अब ये स्थूल है तो इसमें आत्मा रह रही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, मटीरियल कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। तो इस दृष्टि से आत्मा हृदय के क्षेत्र में है, लेकिन हृदय में है ऐसा नहीं है। ठीक है, यस। और कोई प्रश्न? बलराम जी को पहले देवकी के गर्भ में भेजा एंड देन योग माया ने ट्रांसफर किया, तो ये कोई लीला दिखाना था भगवान को या मतलब डायरेक्ट? बलराम जी को तैयार, हमने बताया ना कि स्थान तैयार करना था। बलराम जी भगवान के सेवक हैं, तो उस स्थान को तैयार कर रहे थे भगवान के लिए। पहले जाके तैयारी कर रहे थे कि भगवान आ रहे हैं वहाँ पर, तो उस स्थान को रेडी करना है ना, आध्यात्मिक करना है, पूर्ण आध्यात्मिक। 6 बच्चे आ चुके हैं, वो सब असुर वो स्थान को खराब कर चुके हैं। एक दृष्टि से खराब तो नहीं हुआ, देवकी माता का गर्भ है, लेकिन एक दृष्टि से तो उसको तैयार करना था। भगवान खुद कहते हैं इसको कि वो तैयारी के लिए गए हैं, तो इसीलिए बलराम जी वहाँ आए। सीधे भी आ सकते थे रोहिणी के, लेकिन अपना सेवा कर कर आए। उन्होंने थोड़ा घूम कर आता हूँ, सेवा करके आता हूँ, इसलिए। और कोई प्रश्न? जैसे आप दीक्षा के बारे में कुछ बता रहे थे, बिना दीक्षा के नाम जप करने पर कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा कि नहीं? बिना दीक्षा के नाम जप करने पर कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा या नहीं? नहीं, क्योंकि दीक्षा के द्वारा ऐसा नहीं है कि हमें केवल कृष्ण का नाम मिलता है। दीक्षा के द्वारा गुरु की कृपा मिलती है। दीक्षा के द्वारा हम संप्रदाय से जुड़ते हैं, और पद्म पुराण में कहा गया है संप्रदाय विहीनस्ते मंत्र निष्फलमतः। तो अगर आप संप्रदाय के बिना जुड़े बिना मंत्र का जाप कर रहे हैं तो वही मंत्र निष्फल हो जाएगा। तो इसीलिए अगर मंत्र जाप कर रहे हैं, दीक्षा नहीं ली है, तो फिर भगवान के धाम जाना कठिन है। वैसे तो दीक्षा लेने के बाद भी भगवान के धाम जाना कठिन है, क्योंकि हम लोग अपनी इच्छाओं को बनाए रखते हैं, समर्पण नहीं करते हैं। लेकिन बिना दीक्षा लिए तो संभव नहीं है, साधारणता। और अगर भगवान चाहें किसी को ले जाना तो उनको कोई रोक नहीं सकता। गजेंद्र को कोई दीक्षा नहीं दी गई थी, भगवान धाम में ले गए उसको।
तो वो भगवान का कार्य, उसको कृपा सिद्ध व्यक्ति कहते हैं। तो भगवान चाहें तो किसी को भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमें उस आशय पे नहीं बैठना चाहिए। जैसे कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो नियम ये होता था कि समझिए आपको 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए और आपको 30 मार्क्स आए हैं, तो कभी कभी टीचर 5 मार्क्स ग्रेस देकर पास कर सकता था, ये उसका अधिकार था। लेकिन बच्चे को उस 5 मार्क्स पर आधारित नहीं बैठना चाहिए कि मैं तो 30 तक ही लूँगा और 5, हमें तो प्रयास करना है अच्छे नंबर लाने का। तो इसीलिए भगवान चाहें तो किसी को भी ले जा सकते हैं, कभी भी बिना दीक्षा के, बिना किसी योग्यता के, बिना भक्ति के भी ले जा सकते हैं अगर वो चाहें तो, अगर उनकी इच्छा। उनको कौन रोक सकता है, स्वराट है। लेकिन साधारणता भगवान ऐसा करते नहीं और हमें ये नियम का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि ये शास्त्र का नियम है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो खुद उन्होंने कहा है, इसीलिए पालन करना। ठीक है, हाँ आपका प्रश्न था। कल ये प्रश्न था, आप नहीं थे कल? नहीं, ये भी प्रश्न किया था कल, आप इनसे पूछ लीजिएगा उत्तर। ठीक है, रिपीट हो, हाँ रिपीट हो रहा है, वही उसी का उत्तर दिया था कि क्यों, क्योंकि उस समय भी ऐसे, जैसे देखिए कंस, अभी प्रश्न है ना कि मार क्यों नहीं दिया देवकी को। अगर डरा था तो मार देता, देवकी खत्म, जन्म ही नहीं होगा। लेकिन कंस नियम का पालन कर रहा है कि नहीं, मैं नहीं मार सकता, ये बहुत घृणित कार्य है। तो इसीलिए उन नियम का भी उसने पालन किया कि अलग अलग नहीं रख सकते, जो नियम है उसको पालन करता है कंस। तो यहाँ हम ये भी तो कह सकते हैं कि क्यों नहीं मार दिया, अरे इतना डरता था, मरना नहीं चाहता था, तो जाके मार देता, ख़त्म। देवकी उस समय तो फिर से वसुदेव अगर कितना भी कहते, सुनने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो असुर होकर भी नियम का पालन कर रहा था। आज के जो असुर हैं वो इतने, उनसे भी गए गुजरे असुर हैं कि वो लोग कोई नियम का पालन नहीं करते। तो अगर आज के समय में कंस होता तो निश्चित वही करता जो आप लोग कर रहे हो। क्यों, जो आप लोग कह रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके मन में ये आ सकता है, तो फिर कंस के मन में क्यों नहीं आता? मतलब देखिए हमारे कितनी, कंस की बुद्धि हमारी कितनी मिलती जुलती है, ध्यान रखना चाहिए। यस, और कोई प्रश्न? परमात्मा का स्थान भी हृदय ही है। किसका? परमात्मा का स्थान। परमात्मा का स्थान भी हृदय ही है, हाँ, क्योंकि जहाँ आत्मा है वहीं परमात्मा है। उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष के डाल पर दोनों पक्षी बैठे हुए हैं, तो हृदय में ही परमात्मा रहते हैं, ये भी वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यस प्रभु। सिक्कड़ों से बांधा था, दूर ही बांधा था, ऐसा नहीं है कि बहुत क्लोज बांधा था, एक ही कमरे में थे लेकिन दूर दूर सिक्कड़ों से बांधे हुए थे। हाँ, अगर ये आपका कहने का आशय है कि उनको अलग अलग क्यों नहीं रखा तो उनको संतान नहीं होती, यही प्रश्न है ना आपका, यही तो आपने इसका अनुवाद नहीं सुना शायद। इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए, जो श्लोक है, आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसके अनुवाद में ही प्रभुपाद ने उत्तर दे दिया है कि आपको ये प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं कि उनको अलग अलग क्यों रखा। हाँ, इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। अच्छा, इसमें नहीं, एक जगह और है, इसी के तात्पर्य में है शायद, 1 मिनट। नो आगे, हाँ इसमें तात्पर्य देखिए, उसके नीचे पढ़ो, वो जो पढ़ रहे हो जोर से पढ़िए, अजन्मा से पढ़ो आगे। अरे अजन्मा होके भी सबके प्रभु भगवान भक्त के मन में प्रविष्ट होकर शिशु की तरह प्रकट हुए लगते हैं। प्रभु पहले से ही मन के भीतर रहते हैं, अतएव भक्त के शरीर से उनका उत्पन्न होना आश्चर्यजनक नहीं लगता।
विशेष शब्द बताता है कि वे वसुदेव के मन के भीतर प्रकट हुए। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से क्या वाक्य लिखा है। हाँ, वीर्य स्खलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्रीपाद बस उतना ही समझ में आया क्या मतलब है उसका। वीर्य स्खलन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो जिस तरह से साधारण माता पिता जन्म देते हैं बच्चे को, जहाँ पिता का वीर्य माता के गर्भ में जाता है तब बच्चा होता है, प्रभुपाद कह रहे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए अगर वो दूर भी थे तो भी आराम से संतान हो गए, क्योंकि कृष्ण हृदय से देवकी के वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गए। तो यहाँ प्रभुपाद ने इसको लिखा है। ठीक है, हाँ जी, और कोई प्रश्न है? क्या बलराम जी के शरण में जाने के बाद ही हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? निश्चित, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की विधि यही है कि जब हम भगवान की शरण जाना है तो भगवान के भक्तों से या उनके सेवकों के द्वारा जाना चाहिए। और बलराम जी वो सेव्य भगवान नहीं, सेवक भगवान हैं। तो उनके कृपा के बिना या उनकी शरण जाए बिना, ज्ञान उनसे लिए बिना हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।